हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारी पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा और वहाँ से आपने देखा कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं। आज उस टॉपिक को और आगे लेके चलते हैं। चार्ज जो होता है, चार्ज का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज की जो SI यूनिट होती है जिसमें इसको मेजर करते हैं वो कूलम होती है, कैपिटल C से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और CGS सिस्टम में इसकी जो यूनिट होती है वो स्टेट कूलम होती है। SI यूनिट जो होती है वो कूलम होती है, CGS यूनिट होती है इसकी स्टेट कूलम होती है। अब ये जो चार्ज हैं, जैसे हम दो चार्ज कंसीडर करके चलते हैं। एक चार्ज को हमने यहाँ Q से रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरे चार्ज को हम यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं Q2 से, इसको बोल देते हैं Q1। और ये स्मॉल से डिस्टेंस से सेपरेटेड है, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया R। इसको आप X भी मान सकते हो, D भी मान सकते हो, डजेंट मैटर, कंसिडर कर लो इसको कुछ। तो इनके बीच में लगता है फोर्स, और वो फोर्स दिया था कूलम्स ने। किसने दिया था? कूलम्स ने इसके बीच में फोर्स दिया था। इसको हम कूलम्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ क्या बोलता है? ये जो दो चार्ज हैं, इन चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके प्रोडक्ट के, और ये जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दो चार्ज इनके बीच की डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन फैक्टर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो फोर्स हमारे आता है फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। एंड F इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो उसको K से रिप्रेजेंट किया जाता है, K Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये फोर्स है, दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो ये है, और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलम्स फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज बोलते हैं। यहाँ पे ये जो K है, थोड़ी सी एडवांस बात आपको बता दूं, वैसे 10th क्लास के लिए जरूरी नहीं है, फिर भी आप इसको याद कर लें। K की जो वैल्यू होती है वो 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये K का वैल्यू है। और यहां पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये थोड़ा एडवांस नॉलेज है आपके लिए, इस वैल्यूज को आप बस याद करके छोड़ लें। आपको मेनली इसको याद करके रखना है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब हम आगे लेके चलते हैं हमारे टॉपिक को। इलेक्ट्रिसिटी जो हम पढ़ रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास दो टाइप से होती है। इलेक्ट्रिसिटी की टाइप्स कितनी है? दो टाइप्स हैं इलेक्ट्रिसिटी की। दो टाइप इलेक्ट्रिसिटी की है। पहली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और जो दूसरी टाइप है उसको कहा जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक जो है, स्टैटिक जो शब्द है इसका मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, इसके अंदर जो चार्ज Q होता है, Q होता है रेस्ट में। चार्ज किसमें होता है? रेस्ट में होता है। और चार्ज रेस्ट में होता है, उसको हम स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज अगर मोशन में हो, Q किस में हो? मोशन में हो, तो उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज को अगर मोशन में स्टडी करेंगे तो बोला जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, और चार्ज को अगर हम रेस्ट पोजीशन में स्टडी करेंगे तो उसको बोला जाएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब देखिए हम इस टर्म को आगे बढ़ाते हैं। पहले जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है इसमें एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल।
क्या बोला जाता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब ये होता है, इसको आप सिंपली ऐसे याद कर सकते हो, पोटेंशियल V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q। V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q, जहां पे W है वर्क और Q क्या है? चार्ज। V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q। वर्क पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं? V को बोला जाता है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये कोई भी चार्ज है, मान लीजिए ये कोई चार्ज है, इस चार्ज से अलग अलग यहां आप निकाल सकते हो, यहां निकाल सकते हो, यहां निकाल सकते हो। तो ये डिपेंड किस पे करता है? इस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यहां से लेकर ये डिस्टेंस है, जैसे मैंने R1 मान लूं, इस डिस्टेंस को R2 मान लूं, इसको क्या मान लूं? R3 मान लूं। तो यहाँ इस डिस्टेंस पे पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। सिंपली आपको यहाँ पे बेसिक याद करना है, ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, बहुत डीप टॉपिक है ये। तो आप सिर्फ इतना याद करके रखेंगे कि V क्या होता है? वो वर्क पर यूनिट चार्ज होता है, और ये जो वर्क होता है ये इलेक्ट्रिक वर्क होता है। इलेक्ट्रिक वर्क मतलब किसी भी चार्ज को मूव करवाने में जो वर्क हुआ है, ये जो वर्क है ना, ये चार्ज को मूव करवाने का वर्क है। और उस चार्ज को मूव करवाने के लिए जितना वर्क पड़ा आपको पर यूनिट चार्ज, उसी को हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देंगे। इसकी SI यूनिट जो है इसकी, वो हो जाएगी वोल्ट। SI यूनिट क्या होती है इसकी? वोल्ट होती है। V की SI यूनिट क्या है? वोल्ट। और यहां से आप देखते हो वर्क होती है, वर्क की SI यूनिट क्या होती है? जूल। और चार्ज की आपको थोड़ी देर पहले बताइए SI यूनिट क्या होती है? कूलम। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और जूल पर कूलम। जूल को जैसे लिखते हैं, कूलम को C से लिखते हैं, जूल पर कूलम। पूरा नाम लिख देता हूं, एक बार आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जूल पर कूलम। जूल पर कूलम क्या हो गया? इसकी SI यूनिट है। यहां से हमारे पास क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 वोल्ट। डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो 1 वोल्ट को अगर आपको डिफाइन करना है तो कैसे बनेगा? देखिए, ये 1 होना चाहिए, तो ये 1 होने के लिए वर्क भी 1 होना चाहिए, और चार्ज भी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसका मतलब 1 वोल्ट किसके बराबर होगा? इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, देन पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। मतलब 1 कूलम चार्ज को अगर मूव करवाने में आपको 1 वोल्ट का वर्क करना, 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, यानी 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलम जो है, यानी 1 जूल डिवाइड बाई 1 कूलम है, दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो ऐसे करके हम 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। मीन 1 वोल्ट जो होता है वो बराबर होता है 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द 1 वोल्ट एंड आल्सो द फॉर्मूला ऑफ द 1 वोल्ट। अब ये जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल, अगर मैं यहां पे एक शब्द मेरे पास आएगा इलेक्ट्रोड, और ये इलेक्ट्रोड आपको तब काम आएगा जब आप सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल होता है ना आपका, जैसे आप करंट लेते हो, वो पढ़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रोड क्या नाम आएगा? 2 इलेक्ट्रोड होती हैं। एक इलेक्ट्रोड होती है एनोड, और दूसरी इलेक्ट्रोड होती है कैथोड। कैथोड होती है वो पॉजिटिव होती है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको कैथोड बोलते हैं, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। ये पोटेंशियल आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि कोई भी इलेक्ट्रोड है, कोई भी इलेक्ट्रोड, जैसे मान लीजिए मैं कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लेता हूं, या जिंक का इलेक्ट्रोड ले लेता हूं। कॉपर और जिंक 2 मेटल हैं और सेल बनाने के काम आती हैं ये। अगर मैं कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लेता हूं, जिंक का इलेक्ट्रोड ले लेता हूं, या फिर कार्बन का इलेक्ट्रोड ले लेता हूं, तो वहां पे हम उसके वो जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड क्या होता है? किस प्रकार का स्ट्रेट कंडक्टर होता है, ऐसे होता है, उसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। उसको एक सॉल्यूशन में डिप करके रखा जाता है। तो उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होगा? उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ही हम जो सेल है उसके पोटेंशियल को और पोटेंशियल के डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं, और उसी से हम फिर क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी लेंगे। फिर हमारे पास ये टॉपिक आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का।
तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हम एक टर्म पढ़ते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ये पोटेंशियल के बारे में देखा हमने, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज होता है। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज होता है। एक इसी से रिलेटेड टर्म आती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, उसका पोटेंशियल है V1, यहाँ पे एक है उसका पोटेंशियल कितना है V2। V1 और V2 के बीच का जो भी डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपके पास या तो V1 माइनस V2 होगा या फिर V2 माइनस V1 होगा। अब जैसे V को भी आप W से, V का जो फॉर्मूला है वो क्या है, W डिवाइडेड बाई Q है। तो V1 का फॉर्मूला करेंगे तो W1 डिवाइडेड बाई Q, और V2 का फॉर्मूला करेंगे तो W2 डिवाइडेड बाई Q। अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो भी वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज आने वाला है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको भी V से ही लिखा जाता है, और उसको फॉर्मूला भी W डिवाइडेड बाई क्या होता है, Q होता है। और इसकी ऐसा यूनिट भी क्या होती है, वोल्ट होती है। जो पोटेंशियल की होती है वही पोटेंशियल के डिफरेंस की ऐसा यूनिट होती है। हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको दो इलेक्ट्रोड होती हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है। इसका एक टर्म होती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, कोई भी, जैसे ये इलेक्ट्रोड है, इस प्रकार से मैंने ये इलेक्ट्रोड कंसीडर कर लिया, ये इलेक्ट्रोड है, और सपोज करो ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इस जिंक के इलेक्ट्रोड को हम इसी के एक सॉल्यूशन में डुबो देते हैं, ZnSO4 जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसी के अंदर इसको हम डुबो देते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोड है इसकी टेंडेंसी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स साल्ट सॉल्यूशन। अपने साल्ट सॉल्यूशन में वो कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है या कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आप यहां से ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला, ये टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की या इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। कितने इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर सकता है या लूज कर सकता है, और कितने इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि इसका पोटेंशियल है। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, गेन कर लेगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा। पिछली क्लास में आपने पढ़ा इसको। अब यहां से देखिए, मतलब पोटेंशियल कब आता है, जब चार्ज आता है, जब ये इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करेगा या लूज करेगा। गेन करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब इसके ऊपर एक्सेस चार्ज हो गया, तब इसके ऊपर क्या आया, पोटेंशियल आया। चार्ज आएगा तो ही पोटेंशियल आएगा, चार्ज के बगैर पोटेंशियल पॉसिबल नहीं है। यहां से ये बात आप कंफर्म कर लें। तो ये होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंपल सी बात थी। अब हम आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रोड की हमारे पास बात हुई तो, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हमने देखा, तो इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं सेल के बारे में। सेल क्या होता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किसमें करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब केमिकल एनर्जी का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कुछ रिएक्शंस होने वाली है, और वो जो रिएक्शन होगी उसके दौरान जो एनर्जी पैदा होने वाली है, उस एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो उसको हम बोलते हैं सेल। और जो सेल होता है, सेल दो टाइप के होते हैं। सेल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के सेल होते हैं। सेल की जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सेल, वो दो टाइप होती हैं। टाइप्स क्या है सेल की, टाइप्स, पहली जो टाइप होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल, और जो दूसरी टाइप है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, क्या डिफरेंस है दोनों में, सिर्फ आपको इसमें बेसिक पढ़ना, ज्यादा डिटेल पढ़ना नहीं है। प्राइमरी जो सेल होते हैं उसको आप देखोगे नॉन रिचार्जेबल होते हैं। नॉन
नॉन रिचार्जेबल होते हैं। नॉन रिचार्जेबल का मतलब ये होगा इस सेल को सिर्फ आप एक बार यूज कर सकते हो और एक बार यूज करने के बाद आप इसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। जैसे आपकी रिस्ट वॉच के अंदर जो सेल होता है या आपकी जो वॉल क्लॉक होती है उसके अंदर आप जो सेल डालते हो, जब वो सेल खत्म हो जाता है तो आप उसे निकाल के फेंक देते हो और फिर एक नया सेल लगा देते हो, वो प्राइमरी सेल होता है। दूसरा जो सेकेंडरी सेल होता है वो रिचार्जेबल होता है। सेकेंडरी सेल क्या होता है? वो रिचार्जेबल होता है। रिचार्जेबल का मतलब ये हुआ इस सेल को आप बार बार रिचार्ज कर सकते हो। जैसे आपकी मोबाइल फोन की बैटरी है, बैटरी हम थोड़ी देर आगे पढ़ने वाले हैं। रिचार्जेबल सेल ऐसा होगा जैसे आपकी मोबाइल फोन की बैटरी में जो सेल डलता है वो इन्वर्टर की बैटरी के अंदर कुछ सेल होते हैं, वो उनको आप यूज करते हो फिर से चार्ज कर लेते हो, यूज करते हो फिर से चार्ज कर लेते हो, तो उनको हम बोलते हैं रिचार्जेबल सेल। ये तो बात हुई सेल की। हमारे पास सेल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, सेल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक ऐसी लाइन लगा के, एक बड़ी लाइन होती है और एक छोटी लाइन होती है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। और ये जो बड़े वाली लाइन होती है ये पॉजिटिव पॉइंट होता है, छोटे वाली लाइन होती है इसको नेगेटिव बोलते हैं। ये सेल का सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है सेल का। अब अगर हम दो से ज्यादा, एक से ज्यादा सेल यानी 2 सेल 3 सेल 4 सेल ऐसे कुछ करके कंबाइन कर दें, हम इस प्रकार से कुछ कर दें जैसे आपके पास ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा, इस प्रकार से अगर सेल को हम जोड़ देते हैं तो ये जो कॉम्बिनेशन हमारे पास बनता है इसको बैटरी बोलते हैं। तो बैटरी क्या है? बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेल्स। बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेल्स। 2 या 2 से ज्यादा सेल्स जब आप ज्वाइंट कर देते हो इस प्रकार से, तो आपके पास जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम बैटरी बोलते हैं। ठीक है, ओके। एक बैटरी से बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या समझते हैं बैटरी को? बैटरी को समझते हैं जिससे हम लाइट पैदा करते हैं। एक्चुअली वो टॉर्च होता है, वो बैटरी नहीं होती। टॉर्च में बैटरी में आपको डिफरेंस करना है। काफ़ी बार मैंने देखा है, जैसे मैं बैटरी का नाम लेता हूँ तो बच्चे बोलते हैं सर रात में जिससे हम ढूंढते हैं कुछ से ऐसे, उसको हम बैटरी बोलते हैं। या हम लाइट करने के लिए जिसको यूज़ करते हैं हैंड में लेके, उसको हम बैटरी बोलते हैं। एक्चुअली वो बैटरी नहीं है, वो क्या है? टॉर्च है। बैटरी के साथ अगर आप बल्ब लगा देते हो, बैटरी के साथ क्या लगा देते हो? बल्ब लगा देते हो, तो वो टॉर्च बन जाती है, वो बैटरी नहीं होती। ओके, बैटरी क्या है? सेल्स का कॉम्बिनेशन है, 2 या 2 से ज्यादा सेल का कॉम्बिनेशन है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। तो ये हमारे पास बात हुई। अब हम आगे चलते हैं हमारे मेन पॉइंट के ऊपर। बैटरी पे जाने के बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो पढ़ा हमने बैटरी के बारे में। अब नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इतना बहुत है, अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आपको मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता देता हूं। यहां पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पास ऐसे आता है, जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, V इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू। V इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू। डब्ल्यू यहां पे क्या है? वर्क है। और याद रखना वर्क जो होता है वो टाइप ऑफ एनर्जी होता है, टाइप ऑफ एनर्जी होता है। और क्यू क्या है? क्यू है चार्ज। और वी क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल भी हो सकता है और पोटेंशियल का डिफरेंस भी हो सकता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। यहां से क्वेश्चन आता है आपके पास, आपसे कहेगा एक सर्किट है, क्या बोलेगा? कोई भी एक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर बैटरी लगी हुई है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है 6 वोल्ट। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट है। व्हाट इज द वर्क डन? व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। 6 वोल्ट की एक बैटरी है और वो 1 कूलम चार्ज को मूव करवा रही है, तो वर्क डन कितना होगा? तो फॉर्मूला आप लगाओगे V इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू। वर्क निकालना है, W हो जाएगा V इंटू क्यू। तो 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 कितना हो गया? 6। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? W इज इक्वल टू 6 इंटू 1 जूल।
दैट इज इक्वल टू 6 जूल। इसके ऊपर आपको बुक में कुछ और ऐसी प्रॉब्लम्स मिले तो उनको आप सॉल्व कर लेना। हमारी जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए ये सफिशिएंट है।